मेरे नाम से पूरी पार्टी बनी, लेकिन आज राघव चड्ढा क्यों होने लगे? केजरीवाल जेल गए थे तब राघव चड्ढा नहीं आए थे, जब केजरीवाल पे ईडी की रेड पड़ी तब राघव चड्ढा नहीं आए थे। आम आदमी के नाम से इतना भयभीत क्यों हो जाती है आम आदमी पार्टी? क्या विपक्ष ने एक बार भी जनता के हित का मुद्दा उठाया? जो लोग रातों को 2-2 बजे तक हमारे घरों तक डिलीवरियां देने आते हैं, अगर उनके हित की बात पहुंचा दी तो क्या गलत कर दिया? ये लोग वो थे जो कहते थे हमें गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बंगला केजरीवाल ने बनाया, राष्ट्रपति को भी फेल कर दिया इन्होंने। तो भारत में सबसे बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के ये चल रहे, प्रधानमंत्री को फेल कर दिया, जबकि अब तो विधायक भी नहीं है, किसके टैक्स के पैसों को फूंक रहे हैं। ये ईमानदार पार्टी हो सकती है? राघव चड्ढा बनोगे, स्वातिमान बनोगे, आखिरी में भाजपा में ही पाए जाओगे। आम आदमी पार्टी का मूल सिद्धांत यही रह गया है, केवल और केवल मोदी विरोध करना। वो लोग कहते हैं कि हम केजरीवाल के सच्चे सिपाही है। किसी भाजपा को सुना है वो कहते हो मोदी जी के सच्चे सिपाही है? राघव चड्ढा ने आखिर ये क्यों नहीं कहा कि केजरीवाल के सच्चे सिपाही? भाजपा का मतलब है भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी। इनको 18 घंटे सोने वाला पसंद है, इनको वो पसंद है जो अखिलेश यादव दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं, इनको वो पसंद है जो तेजस्वी यादव दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं, इनको वो पसंद है जो राहुल गांधी दिन के 10 बजे 11 बजे सोकर उठते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राघव चड्ढा इस वक्त बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बनने का कारण ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने डिप्टी पद से राज्यसभा सांसद से राज्यसभा में से हटा दिया, बल्कि वायरल होने का, उनका सोशल मीडिया पर इतना ख्याति मिलने का कारण ये है कि उन्होंने जो भी काम करे वो देश की जनता के लिए करे, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाए। आइए सीधा बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल मेहता। क्या कहना चाहोगे, राघव चड्ढा आपको कैसे व्यक्ति लगते हैं? देखिए, राघव चड्ढा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट की बात करूं तो मैं एट प्रेजेंट उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं। बात नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ उठाए हैं या कांग्रेस के खिलाफ उठाए हैं या कैसे, उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, जनता की तकलीफ को उन्होंने समझा है। लेकिन वो कहीं ना उनको गैर मतलब नज़रअंदाज करना पड़ रहा है केजरीवाल को, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया मैं संयोजक आम आदमी पार्टी का, मेरे नाम से पूरी पार्टी बनी, लेकिन आज राघव चड्ढा क्यों होने लग गया? आज सारे लोग राघव चड्ढा को क्यों फॉलो करने लग गए? 155 मिलियन उनकी वीडियो जाने लग गई है। ऐसा कैसे भैया हो गया? इस हिसाब से तो आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी सक्षम होगी तो लोग कहेंगे राघव चड्ढा को सीएम का चेहरा घोषित करो, तब हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो भैया सीएम का चेहरा तो राघव चड्ढा हो जाएंगे। तो उनका रेशो गिराने के लिए इनको एकदम कुंभकर्ण की नींद से जागे और इनको याद आया जब केजरीवाल जेल गए थे तब राघव चड्ढा नहीं आए थे, जब केजरीवाल पे ईडी की रेड पड़ी तब राघव चड्ढा नहीं आए थे, जब पंजाब चुनाव में भाग रहे थे तब राघव चड्ढा नहीं आए थे, जब राव एवेन्यू कोर्ट के धक्के खा रहे थे तब राघव, मतलब उस समय इनको राघव चड्ढा बड़ा अच्छा लग रहा था, वो आ रहा था नहीं आ रहा था। लेकिन आज अचानक जब उन्होंने जनता हित के मुद्दे उठाए, वो पॉपुलर हो गए जनता के बीच में, तो वो इनको नागुजार दिखा। आपको लगता है कि राघव चड्ढा के राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हुए ये सारे काम कर रहे थे? ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र क्या होता है मुझे ये समझ नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद होने के नाते सदन के भीतर आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे, आम आदमी की बातों को उठाने का काम कर रहे थे। और उस आम आदमी पार्टी के नेता का आम आदमी की आवाज़ को उठाने का समर्थन अगर किसी ने किया तो संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका अगर किसी ने विरोध किया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। लेकिन आज आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आम आदमी के नाम से इतना भयभीत क्यों हो जाती है आम आदमी पार्टी? कॉमन मैन की अगर कोई बात करता है तो उससे भयभीत क्यों हो जाती है ये आम आदमी पार्टी? आखिर मोदी विरोध में ही इतना सुर क्यों बांधना चाहती है? जो मोदी विरोध करता है, जो मोदी विरोध की बातें करता है, उसकी पॉपुलैरिटी आम आदमी में पार्टी में बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ सर देखने वाली ये है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी बातें ऐसे चलती हैं कि जितने भी नेता हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। राघव चड्ढा पहले ऐसे व्यक्ति बनकर निकले जिन्होंने पक्ष और विपक्ष नहीं करा, बल्कि उन्होंने देश की जनता के मुद्दे उठाए। असली और नेता भी वही होता है भाई साहब, जो जनता के मुद्दे उठाता है, जो पक्ष और विपक्ष में नहीं लगा रहता। ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। आज आप बताइए, कोरोना काल उठा लीजिए, आज जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के गैस और तेल की किल्लत को देख लिया, क्या विपक्ष ने एक बार भी जनता के हित का मुद्दा उठाया? उन्होंने आपसी, तूने तेल कितना आया? 8 आया, 6 9 क्यों नहीं आया, 12 क्यों नहीं आया? हिमाचल में 5 रुपये तेल और डीजल पे कांग्रेस ने बढ़ा दिए, और भारत में कह रही है तेल बढ़ा देगा मोदी। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा आज एक उस आम इंसान को ढूंढ करके निकाल रहा है, उसकी दिक्कतों को ढूंढ करके निकाल रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो जी रहा है इंसान। आज अगर 28 दिन से 30 दिन में उन्होंने पैकेज को करवा दिया तो बताइए इसमें जनता का फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? वो तो कट्टर ईमानदार थी। अगर
स्विगी और जोमेटो के लिए आवाज उठा दी, जो लोग रातों को 2-2 बजे तक हमारे घरों तक डिलीवरियां देने आते हैं, अगर उनके हित की बात पहुंचा दी तो क्या गलत कर दिया? कट्टर ईमानदार पार्टी थी आम आदमी पार्टी। तो आज इनको खली हो रही है, क्योंकि ये लोग वो थे जो कहते थे मैं गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बंगला केजरीवाल ने बनाया, राष्ट्रपति को भी फेल कर दिया इन्होंने तो, भारत के सबसे बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के ये चल रहे, प्रधानमंत्री को भी फेल कर दिया, जबकि अब तो विधायक भी नहीं है, अब तो सांसद भी नहीं है, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। देखिए 50-50 गाड़ियों का काफिला अमृतसर में दौड़ा रहे हैं, किसके टैक्स के पैसों को फूक रहे हैं? ये ईमानदार पार्टी हो सकती है? इनको राघव चड्ढा से दिक्कत इसी बात की नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है। अरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी तो आवाज हुई, अगर 28 दिन का 30 दिन का रिचार्ज नहीं हो रहा था तो समोसा एयरपोर्ट में महंगा मिल रहा था, आम जनमानस को अगर चाय पीनी है महंगी मिल रही थी, तो वो मोदी के खिलाफ ही तो बात हुई। विपक्ष पक्ष में तो वही बैठे हैं ना, सरकार तो उनकी है ना, सत्ता में तो वही बैठे हैं। तो अब क्या मोदी जी की गिरबान पकड़ लें कि मोदी जी आपने एक्सप्रेसवे के जाल क्यों बिछा दिए, गरीब थोड़ी ना चल सकता है? मोदी जी आप अभिनंदन को क्यों ले आए, गरीब का क्या फायदा होगा? मोदी जी आप कतर से 7 सैनिक क्यों ले आए, उसमें गरीब का क्या फायदा होगा? मोदी जी बॉस तो आपको बोला ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने, गरीब का क्या फायदा होगा? मोदी जी अच्छे पार्क, अच्छे सीवर लाइनें, अच्छी सड़कें, नल से जल, शौचालय आपने दे दिया गरीबों, गरीब तो खेतों में जाता हुआ था। हर चीज में आलोचना करनी शुरू कर देंगे क्या राघव चड्ढा? लगता है कि राघव चड्ढा जैसे नेता अब कोई बन पाएगा, क्योंकि उन्हें अब दिख गया और नेताओं को भी, अगर हम राघव चड्ढा जैसे बनेंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बाहर कर देगी। देखिए राघव चड्ढा बनोगे, स्वाति माल बनोगे, आखिरी में भाजपा में ही पाए जाओगे, क्योंकि भैया यही हाल होता है। आम आदमी पार्टी का मूल सिद्धांत यही रह गया है, केवल और केवल मोदी विरोध करना। मोदी विरोध के इतर आम आदमी पार्टी के डिक्शनरी में कुछ रह नहीं गया। मोदी विरोध के इतर उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जाकर देखें ना, जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब संजय सिंह का वीडियो आता है, जब आतिशी मार्लिना का वीडियो आता है, जब सौरभ भारद्वाज का वीडियो आता है, वो लोग कहते हैं कि हम केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। किसी भाजपाई को सुना है वो कहते हो मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं? वो कहते हैं हम भारत माता के सच्चे सिपाही हैं। और राघव चड्ढा भी तो यही कहते हैं कि भारत माता के सच्चे सिपाही हैं। केजरीवाल ने नहीं कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं। यही तो खलबली केजरीवाल के अंदर मची है, यही तो खलबली आम आदमी पार्टी के अंदर मची है कि इनके राघव चड्ढा ने आखिर ये क्यों नहीं कहा कि वो केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। पड़े तो भाजपा के लोग भी पीछे थे राघव चड्ढा के। देखिए मैं फिर कहना चाहता, ऐसा तो नहीं है कि राघव, अब आम आदमी पार्टी आपस में फूट डल रही है तो आप भाजपा वाले लोग मजे ले रहे हो, हाथ धो रहे हो बहती गंगा में, इसलिए राघव चड्ढा का सपोर्ट कर रहे हो। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था? स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने बंद कमरे में अपने पीएसओ को उठाया और स्वाति मालीवाल को मारने का काम किया। उसका समर्थन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया और स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हुई, उसकी आवाज़ बनकर खड़ी हुई। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो देश की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि साहब भाजपा का मूल मंत्र ही, भाजपा का मतलब ही है भारत की जनता के लिए समर्पित पार्टी। जो भारत की जनता की बात करेगा, जो भारत के जनता के हितों की बात करेगा, वो भाजपा का मूल कैडर बेस होगा। अभी जैसा आपने कहा स्वाति मालीवाल का समर्थन, हाँ पानी की जरूरत तो नहीं है। बड़ा बड़ा भाजपा के लोगों में बड़ा जोश है, मतलब मतलब किसी भी तरीके से मोदी जी को देखो कुछ नहीं होने देना। और अगर मोदी जी पर आई तो काम खराब कर देंगे हर किसी का। सर मोदी जी की नहीं है और भाजपा समर्थकों की भी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि बात मोदी जी, एक चीज बताइए, एक इंसान हमें दिख रहा है कि वो 20-20 घंटे काम भी कर रहा है, वो विदेशों से शोषण, तो ऐसे तो मोदी जी का शोषण हो रहा है। तो मतलब 20 घंटे काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा योग भी करते हैं, 4 घंटे नींद में तो स्लिप साइकिल बिगड़ जाएगी। तो ऐसे तो अगर हमारे मोदी जी का अगर थोड़ी दिमागी संतुलन हिल गया, देखो 20 घंटे काम कर रहे हैं, आपने कहा ये तो फिर तंज वाली जी भी कहते हैं 18 घंटे। नहीं, तंज वाली बात होगी ना। 18 से 20 घंटे अगर कोई बंदा काम कर रहा है, हम भी तो देख रहे हैं ना कि रात को 3 बजे भी अगर उनका प्लेन उतर रहा है भारत के अंदर। और जब ये कोरोना काल हुआ था, जब पुलवामा हुआ था, तो कैसे वो एयरपोर्ट पे ही मीटिंग ले लिए थे, घर जाके आराम कर सकते थे। अच्छा चलिए सर, वो भी छोड़िए सर, एक छुट्टी बता दीजिए। राहुल भाई, इनको 18 घंटे सोने वाला पसंद है। इनको वो पसंद है जो अखिलेश यादव दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं। इनको वो पसंद है जो तेजस्वी यादव दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं। इनको वो पसंद है जो राहुल गांधी दिन के 10 बजे 11 बजे सोकर उठते हैं और अपने पीएसओ से बोलते हैं कि आज की क्या खबर है। अच्छा, कि जैसा आपने कहा कि हमें हाँ बोलिए। हमें वो पसंद है जो 18 घंटे सोते हैं। मोदी जी 18-20 घंटे काम करके, उनका वो ऐसा क्या काम है जो वो 18-20 घंटे लगा देते काम करने में? जैसे मान के चलिए कोई ट्रेन का उद्घाटन करना हो,
अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, तब जाके वो झंडा फहरा देंगे। या फिर मान के चलो बजट की बातें करनी हो तो निर्मला सीतारमण का काम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहां पे जाके मोदी जी क्रेडिट ले लेंगे। तो 18-20 घंटे काम क्या करते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, जनता पूछ रही है। आप दिल्ली में आप सुबह सो के उठते हैं, घर में चाय पीते हैं, बस सोचते हैं कि भैया ये हो गया। लेकिन मैं तो जिम करता हूँ और मुझे पता है मैं 5 बजे उठता हूँ। बिल्कुल। और एक बात बताइए, जब मोदी जी सुबह उठते हैं तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जब आप जिम करें, सुनिश्चित रूप से जिम करें, हर एक चीज का प्रोटोकॉल रखते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। इस देश को कब क्या कहां से कैसे हर एक मिनट पे टाइम फाउंडेशन के साथ उनकी मीटिंग होती है। खाली ये नहीं कि मोदी जी आते हैं, फाइल पे साइन करते हैं, झंडी दिखाते हैं, चले जाते हैं। अरे साहब, उनकी दिनचर्या है, डे बाय डे मीटिंग लेना, हर चीज की जानकारी वो रखते हैं। जितनी जानकारी पत्रकार के नाते आपको नहीं, उससे ज्यादा जानकारी मोदी जी को रहती है साहब। अभी जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और बहुत आलसी व्यक्ति है, अगर आप एक माँ बाप भी हैं, देख रहे हैं, और अगर आपकी औलाद सुबह नहीं उठ रही तो अपने घर पे मोदी जी की फोटो लगाइए, ताकि वो एक इंस्पायर हो सके लोग कि हाँ 18-20 घंटे काम करना। राहुल गांधी की लगा सकते हैं। मुझे पता है कि आपको राहुल गांधी के सपने आते हैं, मुझे पता है कि आपको अखिलेश यादव के सपने आते हैं, मुझे पता है आप तेजस्वी यादव के फैन हैं। कोई काम करना है देश के लिए, परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आप नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनकी तरह हंसना है, मौज मस्ती करना है और ये सोचना है मैं तो राजभोग के लिए पैदा हुआ हूं, तो राहुल गांधी की फोटो लगाइए। बाय द वे ये चीजें मैं पहले क्लियर करता हूं कि 5 बजे राहुल गांधी को देख के जाते हैं, तभी डोला दिखा रहे थे। वो सर्दियों में भी टी शर्ट पहन के घूमते हैं, आपने देखा ना। हाँ, यही चीज है। और ऐसे पत्रकार वही है जो डोला दिखाते हैं, लेकिन इस डोले में कुछ होता नहीं है, इस डोले में कुछ होता नहीं है। हकीकत यही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम अपने मुद्दे से भटके, हम अपने लेकिन मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, मैं एक चीज क्लियर ये करता हूँ कि देखिए, हम किसी के समर्थक नहीं हैं, और इन्होंने जो वक्तव्य रखा वो वाकई बहुत अच्छा वक्तव्य रखा कि अगर राघव चड्ढा जैसे लोग अगर हट रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी पॉलिटिकल पार्टी हटा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विचित्र बात है कि हमारे देश में कभी भी ऐसे नेता नहीं उभरेंगे, चाहे राघव चड्ढा जैसे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जैसे हों। योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री हैं तो वो अपनी चला भी रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ एक विधायक या सांसद होते तो शायद आज उनके साथ वही होता जो राघव चड्ढा जी के साथ हुआ। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।